पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था 3 टाइप के डाइल्यूशन और उसके बारे में आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बारे में यूनिट पढ़ी थी, डेफिनेशंस पढ़ी थी। आज उन तीनों टाइप के डाइल्यूशन में, इन तीनों टाइप की कंडक्टिविटी में डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखिए, डाइल्यूशन का मतलब होता है कि उस इलेक्ट्रोलाइट में हमने वाटर मिला दिया, पानी मिला दिया, तो इसका मतलब सोल्यूशन हो गया डाइल्यूट। तो डाइल्यूशन का मतलब ही ये है कि हम उसमें पानी मिलाते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे पानी मिलाते जाएंगे तो डाइल्यूशन उसका बढ़ता जाएगा। ठीक, अब डाइल्यूशन बढ़ेगा तो उस डाइल्यूशन का कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग उसका इफेक्ट पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑन कप्पा। कप्पा को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता पर डाइल्यूशन मतलब तनुता का क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम पता करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन पे चलते हैं हम लोग। डेफिनेशन क्या गिवन थी? डेफिनेशन अगर नहीं पता तो दोबारा से बता दे रहे हैं कि ये हमारा कोई कंटेनर है जो हम बनाने जा रहे हैं। इसमें किसी इलेक्ट्रोलाइट का हमने सॉल्यूशन फिल कर दिया, ये देखो फिल हमने कर दिया। ठीक, सॉल्यूशन जैसे ही फिल किया, अच्छा ये कितना लेंथ का है? 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। मतलब जो ये वॉल्यूम है वो 1 सीसी का है। और मैंने बताया था कि किसी भी 1 सीसी वॉल्यूम की कंडक्टिविटी को ही हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहेंगे। ठीक, अब हमने थोड़ा उस कंटेनर को थोड़ा बढ़ा लिया। अभी 1 सीसी का था ना, थोड़ा इंक्रीज करने जा रहे हैं इसको। ठीक, अब आपने 1 सीसी से सोल्यूशन 2 सीसी कर लिया, मतलब सोल्यूशन नहीं कर, अभी कंटेनर 2 सीसी का। अब हम लोग क्या मिलाएंगे इसमें? हम लोग इसमें ऐड करेंगे वाटर। वाटर मिलाने का मतलब क्या हो रहा है? डाइल्यूशन हो रहा है। तो इसका मतलब अब पूरा सोल्यूशन ऊपर तक भर जाएगा। अब मुझको जरा ये बताइए, क्या कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ध्यान रखना है इस बात का। तो देखिए, हमारा डेफिनेशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस की क्या होती है? द कंडक्टिविटी ऑफ 1 सीसी सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मतलब किसी भी विद्युत अपघट्य के 1 सीसी आयतन की चालकता को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो यहाँ पे हमने भले ही पानी मिला के सोल्यूशन को ज्यादा कर लिया है, लेकिन हमें कंडक्टेंस कितने में मेजर करनी है? 1 सीसी में, क्योंकि कप्पा की डेफिनेशन ही वही है। तो जब 1 सीसी में हम सोल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेजर करेंगे तो क्या यहाँ पे देखा गया कि पहले जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट के आयंस थे, क्योंकि जो कंडक्टिविटी मिलेगी वो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस से ही मिलेगी। पहले इलेक्ट्रोलाइट के आयंस केवल इतने में ट्रेवल कर रहे थे, अब आपने पानी मिला दिया, आपने अलग से इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिलाया, केवल पानी मिलाया, तो जो आयन अभी इतने में थे अब वो पूरे में ट्रेवल कर रहे हैं। जब पूरे में ट्रेवल कर रहे हैं तो 1 सीसी वॉल्यूम में, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर गए, डाउन हो गए। तो जब नंबर ऑफ आयंस डाउन हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ? कंडक्टिविटी भी अपने आप डिक्रीज कर जाएगी। मतलब अगर इसमें आपने डाइल्यूशन बढ़ाया है, ठीक है, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक, ये तो बात थी किसकी? स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। अब हम बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑन मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला था कैप्पा इनटू वॉल्यूम इन सीसी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो उसको हमने 1 कंसीडर कर लिया, 1 मोल के लिए बात हो रही है। ठीक है, वैसे ही अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात की जाए, इसमें भी वॉल्यूम इन सीसी, उसमें भी हमने 1 मोल की बात करी। ठीक, अच्छा देखिए, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कप्पा डाइल्यूशन बढ़ाने में क्या कर रहा था? डिक्रीज कर रहा था, कंडक्टिविटी इसकी डिक्रीज कर जा रही थी।
तो इसका मतलब मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी डिक्रीज करेगा, लेकिन गलत है ये। अब उसका रीजन क्या है कि गलत क्यों है, क्यों ये डिक्रीज नहीं करता है? तो देखिए कंडक्टिविटी का, जैसे मान लिया डाइल्यूशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ेगा। अब आपका मान लिया सोल्यूशन 1 लीटर का है, आपने 5 लीटर पानी और मिला दिया, तो सीसी की बात करें ना, तो यहाँ 1000 ml है हमारा सोल्यूशन, और आपने 5 लीटर और मिला दिया पानी, तो मतलब 5000 ml आपने पानी मिला दिया। जैसे 5000 पानी मिलाया तो आपका सोल्यूशन टोटल वॉल्यूम हो गया 6000 ml। और इतना मिलाने पर स्पेसिफिक कंडक्टर डिक्रीज तो होती है, लेकिन बहुत कम डिक्रीज होती है। जैसे केवल डिक्रीज हुई 0.03। जैसे एग्जांपल लिया जाए कि पहले कंडक्टिविटी थी आपकी 1.5 और वॉल्यूम कितना था 1000 ml, तो कंडक्टिविटी इसके मल्टीप्लाई कर दो, तो जो हमारी मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगा, मोटा मोटा बात करें तो 1500 आ जाएगा। अब आपने डाइल्यूशन बढ़ा दिया, वॉल्यूम में 5 लीटर पानी मिला दिया, मतलब 6000 ml क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। कंडक्टिविटी बहुत घटेगी तो भैया 1.3 जाएगी, इससे ज्यादा नहीं घटेगी। तो आप मल्टीप्लाई करो, तब क्या होगा, कितना हो गया। तब देखो आप पहले कंपेयर कराओ तो मोलर कंडक्टेंस तो बड़ी है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है, मतलब कप्पा के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन कप्पा का डिक्रीमेंट बहुत कम होता है विद वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम का इंक्रीमेंट इतना ज्यादा होता है उसके कंपैरिजन में, उसके रिस्पेक्ट में कप्पा मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस का डिक्रीमेंट बहुत कम होता है, जिसके कारण से हमारा जो मोलर कंडक्टेंस है वो घटती नहीं है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, बढ़ जाती है। इसलिए ध्यान रखना है कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर इन दो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी तो बढ़ती है, लेकिन घटती है। डाइल्यूशन बढ़ाने पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी तो घटती है, लेकिन यहाँ पे दोनों कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। डाइल्यूशन बढ़ाने पे कंडक्टिविटी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू का क्वेश्चन भी आ जाता है, क्योंकि आपको दिमाग में यही रहता है कि डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो आपके आयंस ज्यादा टूटेंगे, तो जब आयंस ज्यादा टूटेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन तो आप लोग का मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तो ठीक हो जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक नहीं ठीक होगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन इसके लिए किसके लिए थी, 1 cc के लिए डेफिनेशन है वो। इसका मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो डिक्रीज होनी ही है, ठीक। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी आप लोगों ने डाइल्यूशन का इफेक्ट देख लिया है कि उससे कंडक्टिविटी कैसे वेरी होती है। अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का वेरिएशन कैसे होता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक। हम लोग सब जानते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो किसी भी कंसंट्रेशन पर कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का फिर डाइल्यूशन के इफेक्ट, अगर हम वेरिएशन देखा जाए डाइल्यूशन के रिस्पेक्ट में, तो क्यों इसमें वेरिएशन होता है, ऐसा क्यों देखा गया है, तो वो यहाँ पे दिखाते हैं। क्योंकि जब आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हर एक कंसंट्रेशन पे जब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि डाइल्यूशन बढ़ाने पे भी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। तो देखिए क्यों। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हर एक कंसंट्रेशन पे कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, ठीक। लेकिन अगर हम पानी ऐड करते जाए, पानी मिलाते जाए, तो पानी मिलाने में क्या होगा, पहले पार्टिकल पास थे भैया, आयन से आपस में अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े रहेंगे, फिर भी कंडक्टिविटी आपको उतनी नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े हैं तो फ्रीली मूव तो करेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही आपने डाइल्यूशन बढ़ाया, जैसे आपने पानी मिलाया, तो वो आयंस दूर हो जाएंगे, और जैसे दूर हो जाएंगे तो फ्रीली मूव करेंगे, तो फ्रीली मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, पहले से इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये इंक्रीमेंट एकदम अटेंडम नहीं होता। जिस तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट में
डायल्यूशन बढ़ाते ही वेरिएशन बहुत तेजी से होता है, मतलब बहुत तेजी से क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, लेकिन ऐसा इसमें पाया नहीं गया है। इंक्रीज होता तो है लेकिन धीमे रेट से, जिस रेट से आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उस रेट से नहीं होगा। अब आप लोग यहाँ पे एक इक्वेशन देख रहे होंगे, इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं डिबाई हकल ऑन सेगर इक्वेशन। डिबाई हकल ऑन सेगर समीकरण। क्या मैंने बताया, आप लोगों ने ये इक्वेशन का नाम क्या सुना, डिबाई हकल ऑन सेगर इक्वेशन। 3 साइंटिस्ट थे, डिबाई हकल और ऑन सेगर। उन तीनों ने मिलके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी वाटर इंक्रीज करने पर क्यों इंक्रीज कर रही है वो इन्होंने पता किया था, इसलिए अपने ही नाम पे इस इक्वेशन को इन्होंने डिराइव किया था। ठीक है, जहां पे ये क्या है, ये है किसी एक सर्टेन कंसंट्रेशन पर मोलर चालकता, मोलर कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। ये क्या है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इन्फिनाइट है। ये क्या है, ये इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की क्या है, मोलर कंडक्टेंस। और ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है, ए है कांस्टेंट, और सी क्या है, तो सी हमारा यहाँ पे उस सॉल्यूशन का, उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि कंसंट्रेशन को अगर हम 0 कर दें, कंसंट्रेशन 0 का मतलब क्या है, डाइल्यूशन इन्फिनाइट। तो कंसंट्रेशन 0, डाइल्यूशन इन्फिनाइट, तो उस पे जो इलेक्ट्रोलाइट, किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस जो मिल रही है उसको हमने क्या नाम दे दिया, इन्फिनाइट। मतलब अगर कंसंट्रेशन टेंडिंग टू 0 है, मतलब डाइल्यूशन ज्यादा है, तो जो मोलर कंडक्टेंस की जो कंडक्टिविटी है किसी भी कंसंट्रेशन पे वो इन्फिनाइट के बराबर हो जाती है। चलो ये तो बात होगी स्ट्रॉन्ग की। अच्छा, वीक में क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो आपको पता होगा कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही आप पानी मिलाते जाएंगे, पानी ऐड करते जाएंगे, आप उसमें डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे, तो पार्टिकल डिसोसिएट होते रहते हैं, और डिसोसिएट होने के साथ साथ पानी ज़्यादा आता रहेगा, तो वो उन पार्टिकल्स जो आयंस पहले से बन चुके हैं या बाद में टूटेंगे, उन आयंस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंट्रैक्शन भी उतना नहीं रहेगा, जिसके कारण से आपकी कंडक्टिविटी वहां तेजी से बढ़ती है। 2 फैक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं, आयंस के बीच में इंट्रैक्शन भी कम हो जाता है, और जो डिसोसिएट नहीं हुए हैं वो होने भी लगते हैं डिसोसिएट। तो 2 फैक्टर यहाँ लग रहे हैं ना, जिसके कारण से यहाँ जो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है उनका इंक्रीमेंट पहले स्ट्रॉन्ग वाले कंपैरिजन में बहुत ज्यादा तरीके से होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप ग्राफ देख रहे होंगे कि कंसंट, यहाँ पे हम लोग अगर इधर भाग रहे हैं तो इधर मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, तो हम लोग अगर पीछे आएंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, और कंसंट्रेशन डिक्रीज का मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो देखिए इन्फिनाइट डाइल्यूशन की अगर 0 कंसंट्रेशन की बात करें तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन होगा, तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन में अगर कहीं भी कट करेगी ये लाइन तो वो क्या होगी, वो होगी उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या, कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ठीक, चलिए भाई, आज अब हम लोग इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोलराउस लॉ, जिससे न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं, वो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कोलराउस लॉ क्या होता है, देखो कोलराउस लॉ होता है इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी को पता करने के लिए कोलराउस लॉ होता है किसी भी सॉल्ट की। अच्छा, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, तो स्टेटमेंट आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो उनके आयनों के, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। स्टेटमेंट क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट infinite dilution is equal to the sum of molar ionic conductivity of ions। ठीक,
अब एग्जाम्पल, अब अच्छा हिंदी में अगर इसे देखेंगे तो कोलराउश के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पे मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्ट के आयनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की जो मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी, मोलर चालकता मिलेगी, उसको जोड़ दिया जाए तो उस पूरे इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी के वो बराबर होगी। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH, वो भी इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, तो बराबर किसके होगा, वो CH3COO माइनस और H प्लस के बराबर होगा। दूसरा अगर हमने HCl की बात करी तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो H प्लस और Cl माइनस के बराबर हो जाएगा। वैसे अगर हम बात कर लें मोलर कंडक्टिविटी किसी सॉल्ट की जैसे CH3COONA, तो इसमें जो जो आयन होंगे उसी के बराबर हो जाएगा ये, मतलब CH3COO माइनस और Na प्लस के सम के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये है कि उस इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस मिलेंगे उनकी मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर दिया जाए तो उस इलेक्ट्रोलाइट की टोटल मोलर कंडक्टिविटी आपको मिल जाएगी। ठीक, अब इस कोलराउस लॉ का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज किया जाता है, तो इसका पहला एप्लीकेशन तो ये है टू डिटरमाइन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्ट, किसी भी लवण की मोलर चालकता को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उस वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है तो उस वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितना परसेंट वो डिसोसिएट हो रहा है उसकी वैल्यू को पता करने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बराबर मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन में किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस और किसी कंसंट्रेशन में मोलर कंडक्टेंस के रेशियो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताता है। तीसरा, डिसोसिएशन कांस्टेंट को पता करने के लिए मतलब वियोजन स्थिरांक को पता करने के लिए, तो के बराबर क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसके लिए फॉर्मूला और निकलता है के बराबर सी इंटू अल्फा स्क्वायर। कब, जब 1 माइनस अल्फा नियरली इक्वल टू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। इससे अल्फा क्या निकला, के अपॉन सी। ठीक, और फोर्थ क्या होता है, किसी भी सॉल्ट, ठीक है, किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को पता करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। सॉल्युबिलिटी मतलब विलेयता को भी पता करने के लिए हम लोग इस कोलराउस लॉ का यूज करते हैं। क्या पता करने के लिए, विलेयता पता करने के लिए, सॉल्युबिलिटी पता करने के लिए। फॉर्मूला क्या बनता है इसका, फॉर्मूला था कैप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, मतलब उसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस इनफिनाइट डाइल्यूशन पर, और ये पूरा फैक्टर अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो उस इलेक्ट्रोलाइट की क्या मिलेगी, हमको सॉल्युबिलिटी मिल जाएगी। आज आप लोगों को जितना पढ़ा, नेक्स्ट टर्न पे आपको उससे आगे के टॉपिक पढ़ाएंगे, तब तक के लिए इसके ध्यान रखें। और अगर आपको पुराने न्यूमेरिकल्स कुछ मिल जाएं या अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है न्यूमेरिकल ही कराएं, क्योंकि आपके पास न्यूमेरिकल कौन कौन से अब कराने हैं, हमें पढ़ाने हैं विशिष्ट चालक मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस के, मोलर कंडक्टेंस के, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के और कोलराउस लॉ के। चार न्यूमेरिकल आपके पास हो गए।